हर लेवल के इंसान, हर उम्र के इंसान के लिए आपके पास कुछ ना कुछ है यहाँ पे। स्टॉल पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब लोग इंटरेस्टेड हैं, अलग अलग तरह की बुक हैं। अनेकों ऐसी पुस्तकें ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, पीछे जो मूलभूत शक्ति है उस शक्ति का नाम अगर कोई है वो आर्य समाज है। तमाम समाज में भ्रांतियां आ रही हैं, उसको बखूबी किसने काम किया? हर समाज ने। बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, शिक्षण कार्य कर रही हूँ। मैंने अपनी जो शिक्षा है वो गुरुकुलीय पद्धति से ही प्राप्त की है। यहाँ पर आकर के मैं लगभग हर साल यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आकर के पुस्तकों के माध्यम से मैं आर्य समाज की चीज़ों को देखती हूँ और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमने बचपन से ही सीखा है। यहाँ पर आकर के मैंने देखा जिस प्रकार से यहाँ पर वैदिक गुटका से छोटी सी एक किताब है जिसमें वैदिक पद्धति से यज्ञ की बात बताई गई है, मात्र 20 रुपये में उपलब्ध है। यहाँ पर आकर के सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ बोध इत्यादि पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं, आसान रेटों में यहाँ पर मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरे विश्व से सभी लोग आकर के पुस्तक मेला में अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी इच्छा अनुसार पुस्तकों का चयन कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पुस्तक मेला में आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक जो इस पुस्तक मेला की शायद सबसे बड़ी पुस्तक चारों वेदों का संग्रह है यहाँ पर उपलब्ध है। आप आके देखेंगे, शायद हो सकता है विश्व में सबसे बड़ी पुस्तक हो या इस मेले की तो सबसे बड़ी पुस्तक के रूप में यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रही है और ऐसी पुस्तकों को देख करके हमें गौरव का अनुभव होता है। आप सभी लोग इस पुस्तक मेला में आइए। इसमें अनेकों ऐसी पुस्तकें ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, रानी लक्ष्मीबाई हो। उन्होंने जितने भी देश को आज़ादी में जो योगदान है उन सभी का वो कैसे योगदान है, उसके जो पीछे जो मूलभूत शक्ति है उस शक्ति का नाम अगर कोई है वो आर्य समाज है। ये आर्य समाज का स्टॉल है जो, और अच्छी लगी है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं अभी मनुस्मृति देख रही थी, उसके बहुत सारे वर्जन्स आपके पास हैं। जो विशुद्ध वर्जन है जिसमें चेंजेस हैं, जिसमें उसमें अलग अलग लोगों के हैं, तो वो अच्छा है। वेद से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा से संबंधित। तो सबसे एक रोचक चीज़ ये है कि हर लेवल के इंसान, हर उम्र के इंसान के लिए आपके पास कुछ ना कुछ है यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा लगा बुक विज़िट करके। यहाँ प्राइमरी टीचर हूँ और ये वाली बुक मैंने यहाँ पे देखी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ पढ़ना चाहिए। वैसे मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर मैंने ली कि मैं देखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। बुक का नाम है जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह। स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब लोग इंटरेस्टेड हैं, अलग अलग तरह की बुक हैं। जैसे हमारे पुराने वेद हैं उनके बारे में भी है, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में भी है, और जितनी भी धर्म वगैरह की हैं, जैसे हमारे सत्यार्थ प्रकाश जो मेन बुक है वो भी है यहाँ पे। सब अच्छी बुक्स हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आर्य समाज के बारे में, आम लोगों के बारे में जो लोग हम भूल चुके थे वो दोबारा हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश, सबसे बड़ी बात है कि आज इतने महंगे दौर में 20 रुपये में सत्यार्थ प्रकाश प्रोवाइड कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये सोशल सर्विस ही मानता हूँ और ज़्यादा ही अच्छा बढ़िया सिस्टम है। हम लोग भी आर्य समाजी हैं, हम बचपन से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए आए। स्वामी दयानंद जी ने इसकी रचना की थी। मेरे को किताबें पढ़ने का शौक है, तो घूमते घूमते आर्य समाज वाले स्टॉल पे आ गए थे और 3-4 पुस्तकें अभी हमने ली हैं। मनुस्मृति थी, उसमें एक विद्यार्थी जीवन को लेकर के है, एक जाट वीर जो हैं उनके कुछ शब्द हैं उसको लेकर के पढ़ने वाले हैं, और ये जो बुक रखी है दिव्य वेदवाणी, इसको कल हमने देखा था तो इसको देख कर अच्छा लग रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बार बार आओ, किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ना शायद बच्चों ने बंद कर दिया है, बिल्कुल भी। बहुत कुछ इनमें छुपा हुआ है, पढ़ो। कैसे बचे संस्कृति हमारी, एक तो हमने ये आज के लिए और गले लगाई है, ये हमने खरीदी। एक हमने थोड़ी छोटी छोटी बुक्स खरीदी ताकि हम टाइम हमारे पे कम होता है, ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो शाम को एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपना पढ़ सके। तो हमने ये खरीदी चुनौती चिंतन जो आज के परिवार में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग हमने खरीदा है। विज्ञान की जो धार्मिक किताबें हैं और जो कुछ हमारे धर्मगुरु है जो विज्ञान की बातें ज़्यादा करते हैं, धर्म की बातें नहीं करके, वो किताबें हमको बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ साथ जो एक क्रांति वाली जो सारी पुस्तकें हैं वो बहुत अच्छी है। संस्कृत का उद्धार एक प्रकार से महर्षि दयानंद को उद्धारक माना जाता है और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा आज उस कार्य को कर रही है।
जो कि आप पुस्तकों के रूप में, चाहे वो प्रकाशन हो, चाहे नई पुस्तकों का पठन पाठन हो, आर्य समाज से तमाम प्रकार के कार्य हों, वो सब किया जा रहा है। आज हमारी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तमाम समाज में भ्रांतियाँ आ रही हैं, उसको बखूबी किसने काम किया? आर्य समाज ने। और आज वही आर्य प्रतिनिधि सभा पुस्तकों के माध्यम से, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वेदों का भाष्य हो, चाहे वेदों को लाना हो या उपनिषदों की शिक्षा हो, आर्य प्रतिनिधि सभा ने, और आज उसको बहुत अच्छे से निभाया जा रहा है। आज मैं यहाँ विश्व पुस्तक मेले में आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा आयोजित संरक्षित इस पुस्तक भंडार में आया हूँ और यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ है कि विश्व की प्रसिद्ध धरोहर चारों वेद यहाँ एक ही स्टॉल में, एक ही जगह पर रखे हुए हैं और यहाँ पर वेद को लेकर के, उपनिषद को लेकर के, साहित्य को लेकर के, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, बच्चों की कथाओं को लेकर के, जीवन जीने के सूत्रों को लेकर के, आयुर्वेद के सूत्रों को लेकर के अनेक विद्वानों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा और भारत के जो मूर्धन्य लेखक हैं उनके द्वारा महिलाओं के पक्षों को लेकर के, आर्य समाज के पक्षों को लेकर के, भारत के सनातन परंपरा को लेकर के, वैदिक रीतियों को लेकर के, यज्ञ को लेकर के, संध्या को लेकर के, हवन को लेकर के, परंपराओं को लेकर के और बहुत सारे पक्षों को लेकर के यहाँ इन बहुत सुंदर पुस्तकों का प्रणयन यहाँ किया गया है। और मूर्धन्य मनीषियों द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें अपने आप में प्रमाण के साथ बहुत सारी चीज़ों को कहती हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ इस स्टॉल पर आना चाहिए।